ओम साईं राम। अपनी पुरानी गलतियों पर सोचकर दुखी मत रहो। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। अब उस गलती को दोहराना नहीं है। अन्नदान करो ज़रूरतमंद को, फिर मेरे आशीर्वाद का एहसास होगा तुम्हें जल्द। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो और अपनी ज़िंदगी से परेशान हो। आजकल तुम मुझसे बात करो या नहीं, पर मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता हूँ और मैं हर वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए उसका इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम्हें यूँ रोते हुए मैं नहीं देख सकता। मुस्कुराने की बहुत सारी वजह दूंगा मैं, वो भी हमेशा के लिए। सबके साथ प्यार से पेश आओ, चाहे जैसा जितना गुस्सा हो मन में, पर तुम शांत रहो। और सच में शांत रहोगे तो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से भी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है। शांत रहोगे तो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। मेरे बहुत बच्चों की शिकायत है कि उनकी प्रगति नहीं हो रही। उनके पास नौकरी तो है लेकिन मन में समाधान नहीं है। तो बच्चे, सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में प्रगति होगी। तो बच्चे मेहनत कर रहे हो और सबूरी भी रखे हुए हो, तो मैं देख रहा हूँ। अपनी नौकरी के स्थान पर जाते हो और हर रोज़ वहाँ काम शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव को, महालक्ष्मी माता को प्रणाम किया करो। दिन की शुरुआत में उनका नाम लेने से तुम्हें तुम्हारे काम में और जीवन में प्रगति मिलेगी। फिर और मेरे कुछ बच्चे मेरी भक्ति तो खूब करते हैं, पर अपनों का मन भी बहुत दुखाते हैं। यदि तुम अपनों का मन दुखाओगे तो मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा भला। तो मेरे बच्चे, सबके साथ विनम्र रहो, प्रेम बांटो सब में। जीवन में हर परिस्थिति कुछ सिखा जाती है, पर मेरे कुछ बच्चे हैं जो ये बात समझते नहीं हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सज़ा मिल रही है। तो मेरे बच्चे, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है और मैं यह देखता हूँ कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। और कष्ट आते हैं तो मुझे दोष देते हो या मुझसे ये कहते हो कि बाबा आपकी लीला है, आप ही संभाल लीजिए। पर जब तुम मुझ पर समर्पण भाव से अपना हर कष्ट मेरे कदमों में रख देते हो, तब मेरे आशीर्वाद की बारिश तुम पर होती है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की, लेकिन अंत में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वह भी तुम्हारे पक्ष में ही होता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो हो रहा है उसके बारे में अधिक ना सोचो, निश्चित रहो सब मैं ही कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा भला ही छुपा हुआ है। लेकिन आज ना कल तुम्हें ये बात समझ आ ही जाएगी। जल्द मेरी एक लीला का अनुभव होगा तुम्हें। हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुनो, क्योंकि मैं वहाँ बसता हूँ और मैं ही तुम्हें वहाँ से मार्गदर्शन देता हूँ। जो तुम्हें अभी महसूस हो रहा है तुम उसी दिशा में जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सबसे उत्तम होगा। लालच नहीं करना, कभी भी दान करो। तुम जितना अन्न दान करोगे उतना तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरी लीलाओं का श्रवण करो और मेरी सच्चरित पढ़ो, तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी मेरे बच्चे, और मेरा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। कभी कभी दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम उस दुख को पकड़कर रोज उसी का गुणगान करते रहोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। और अगर तुम अपने आशीर्वादों को और उन छोटे छोटे पलों को जिनमें तुम्हें आनंद मिला है उनका गुणगान करोगे तो हमेशा तुम अपने अंदर खुशी महसूस करोगे। तुम सोचते हो कि मैं अच्छा तो जग अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। तुम अच्छे हो लेकिन सामने वाला अच्छे होने का ढोंग कर रहा हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। क्योंकि इस कलयुग में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए घूमते हैं, और बच्चे यह दिखावा करते हैं
कि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अपनी अच्छाई छोड़ दो। तुम अपने कर्म अच्छे रखो और अपना मन यूं ही साफ रखो, क्योंकि लोगों के प्रति प्रेम भाव रखो। यदि तुम एक नेक दिल इंसान बने रहो युग में भी, तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी तरफ कोई भी बुराई ना आ पाएगी और कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। तुम्हारे साथ मैं हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। तो मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें हर पल अपना एहसास दिलाऊं, तो यूं ही सबके साथ प्यार से रहना। इस दुनिया को तुम जैसे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखना, उन्हें वही प्यार और इज़्ज़त देना जो उन्होंने तुम्हें दी थी बचपन में, आज तक, हमेशा। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ गलत कहे तो तुम उसको पलटकर जवाब ना देना, शांत रहना। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब तुम जवाब दोगे तो उन्हें सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी, पर जब मैं जवाब दूंगा, सही समय आने पर जब मैं तुम्हारी तरफ से उनको जवाब दूंगा, तब उसमें आवाज़ तो नहीं होगी, लेकिन उन्हें वह बात, वह सबक हमेशा याद रहेगा कि मुझे किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, जैसे मैंने इसके साथ किया था। इसलिए गुस्सा आए तो भी शांत रह जाओ, कुछ ना कहो। एक वक्त आने पर मैं तुम्हारी तरफ से उन सब को जवाब दूंगा और एहसास दिला दूंगा कि वह कितने गलत है। पर मुझे अपने हर विचार में रखोगे तो फिर तुम्हारा अपना कुछ नहीं रहेगा।